स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस स्पेशल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आप पहले से 2 क्लास ले चुके हैं और आपने उसमें जो वैल्यू पाई है और आपके कमेंट के ऊपर हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम चला रहे हैं और ये आपके लिए है। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में और जाने बारीकी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। इसमें हम जानेंगे, देखिए हाँ, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे किस प्रकार से नई फाइल लेना, नया वर्क करना। आज हम इसमें जानेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो होम टैब है हमारा, इस होम टैब में जो फंक्शन है, इन फंक्शन के बारे में जानेंगे और इनमें से भी हम बारीकी से जो फंक्शन जानने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं। देखिए, जो सबसे मोस्टली उपयोग होते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करें, कट कैसे करें, कुछ शॉर्टकट की के विषय में। ठीक है, तो हम कुछ शॉर्टकट कीज लिखते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो पैराग्राफ लेने के लिए क्या क्लिक करते हैं हम लोग क्लिक करते हैं सबसे पहले, है ना, बराबर का जो इक्वल का सिंबल है उसको। फिर हम रेंड लिखते हैं और कोष्टक का हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कोष्टक? ऊपर वाला कोष्टक। शिफ्ट से हम दबा सकते हैं। कितने पैराग्राफ चाहिए? मान लीजिए मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में मुझे 4-4 लाइन चाहिए। तो 4-4 लाइन पर मैं 4 पर क्लिक कर दूँगा और अगेन कोष्टक बंद कर दूँगा और मेरे पास में पैराग्राफ आ जाएगा। तो आप जानेंगे पैराग्राफ कैसे लेते हैं। जब भी हमको पैराग्राफ लेना है तो इस प्रकार से पैराग्राफ लेकर के हम इस पर वर्क कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ओके, अब हम इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले की यदि बात करें, ओके, मैं पेन लेता हूं और पेन से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, हम लोग बिल्कुल एक आसानी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, देखिए CTRL कंट्रोल प्लस यानी कंट्रोल दबा कर रखेंगे। उसके साथ में अगर हमने ए दबा दिया तो क्या होगा? ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी डाटा आपको दिख रहा है ना इस पेज के ऊपर, जो भी आपको दिख रहा हो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करना मतलब कि उसके बावजूद इस पर कुछ भी काम आप कर सकते हैं, कुछ भी इसको फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल सिलेक्ट, यानी पूरा डाटा आपका क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अगला होगा कंट्रोल CTRL कंट्रोल C। कंट्रोल C का मतलब कॉपी होता है। ठीक है, अब जो भी डाटा आप सिलेक्ट करोगे उसको कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल C हो गया कॉपी। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल प्लस V का मतलब होता है पेस्ट करना, हिंदी में इसको बोलते हैं चिपकाना। यानी जिस डाटा को आप कॉपी कर रहे हो उसको कहीं भी आप जा कर के पेस्ट कर सकते हो, यानी इसे एक और उसकी प्रतिलिपि बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा है CTRL प्लस X, यानी आप कंट्रोल दबा कर रखोगे और X से दबाओगे। इसका मतलब होता है कट करना। ठीक है, जो डाटा हम कट करते हैं उसको कहीं और ले जा कर के हम पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो हमें वापस उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हम इन चारों पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको बार बार ज़रूरत लगने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम कंट्रोल A की बात करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ पहले मिनिमाइज़। ये लो, मैंने मिनिमाइज़ इसको कर चुका हूँ। अब हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ में A। देखना आप ध्यान से, ना क्या होता है। देखिए, मैंने कंट्रोल A दबा दिया। आप देख पा रहे हो कि जो भी मेरा पूरा डाटा था पूरा कॉपी यानी सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ तो क्या होगा? मैंने करा कंट्रोल A, फिर मैं दबाऊँगा कंट्रोल C, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए, कंट्रोल C दबाने के बावजूद आपके सामने एक और ऑप्शन खुल जाएगा, ये वाला, जो कि होता है पेस्ट वाला। आप चाहो तो यहाँ पे जा कर के पेस्ट क्लिक कर सकते हो, या फिर जो मैंने बताया कंट्रोल V। अब देखिए, पहले ये डाटा हमारा पहले था ऐसे ही, लेकिन अब हमारे पास सेम डाटा आ गया है और इसको आप कितनी ही बार
आप पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स उसको पेस्ट कर सकते हो और इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है कंट्रोल दो। अभी हमने क्या सीख लिया? अभी हमने सीख लिया कंट्रोल ए करना, कंट्रोल सी करना और कंट्रोल वी करना। अब हम एक नया फंक्शन सीखेंगे। वो नया फंक्शन हमारा होने वाला है, ठीक है, पहले मैं पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए करके पहले मैं पूरा मिटा देता हूँ और अगेन मैं एक डाटा और ले लेता हूँ, या फिर कंट्रोल वी कर लेता हूँ जो हमारा पेस्ट था, सॉरी। ठीक है, नीचे वाला पूरा मिटा देता हूँ पहले। ओके, ये मैं मिटा चुका हूँ। अब हमारे सामने डाटा है, मैं इसको कंट्रोल एक्स से करूँगा। क्या करूँगा? इसको कंट्रोल एक्स सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ एक्स से दबाया तो क्या हुआ? कट हो गया। यानी कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। जहाँ से भी आप करते हो उसको सिलेक्ट या कंट्रोल एक्स से करते हो तो कट हो जाता है। उसके बाद जहाँ भी आप पेस्ट करते हो पेस्ट हो जाता है। यानी कंट्रोल सी करने के बाद पेस्ट करते हो, कंट्रोल एक्स करने के बाद पेस्ट करने से फ़र्क कितना है? कंट्रोल सी के बाद वो डाटा जो आप कॉपी कर रहे हो वो वहाँ भी होता है जहाँ से कॉपी कर रहे हो, और वहाँ पर भी होता है जहाँ पर कि आप इसको पेस्ट कर रहे हो। तो ये वाली बात आज हमने समझी। ये 4 फंक्शन बहुत अच्छे से हमने जाने। ठीक है, कौन कौन से? एक जाना हमने कंट्रोल ए यानी ऑल सिलेक्ट, अगला जाना हमने कंट्रोल सी यानी कॉपी, अगला जाना हमने कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट यानी प्रतिलिपि बनाना, और ये लास्ट वाला जाना कंट्रोल एक्स यानी कट करना, और कट करके दूसरे स्थान पर क्या करना? इसको पेस्ट करना। ओके, आई होप कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ये सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें। आज आप एक डाटा इस प्रकार से लें कि किस प्रकार से आप इसको बनाते हैं, और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके मुझे बताएं कि आपने प्रैक्टिस किस प्रकार से की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे से इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए कृपया सिर्फ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और बने रहें इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ में स्किल अप राकेश के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।